कभी कभी हम कुछ अच्छा करने का सोचते हैं लेकिन उसका बहुत बुरा रिजल्ट सामने आता है। 1988 में क्लीवलैंड डाउनटाउन में 15 लाख गुब्बारे आसमान में छोड़े गए और ये सब सिर्फ क्लीवलैंड को एक नई पहचान देने के लिए किया जा रहा था। लेकिन इन लोगों ने कभी नहीं सोचा था और इनके वहम और गुमान में भी नहीं था कि इनका ये प्लान फिर क्लीवलैंड की हिस्ट्री का एक डिजास्टरस प्लान बन जाएगा। इस इवेंट को इन्होंने दी बलून फेस्ट का नाम दिया था। और दोस्तों, ये आखिर ऐसा क्यों कर रहे थे, इसकी वजह क्या थी और फिर इनका ये प्लान डिजास्टरस प्लान कैसे बन गया। दोस्तों, डू यू नो की वीडियोस में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। 1980s के दौर में क्लीवलैंड की रेपुटेशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी और इस खराब रेपुटेशन की वजह से इसका नाम द मिस्टेक ऑन द लेक पड़ गया था। क्लीवलैंड के लीडर्स इस शहर की रेपुटेशन को वापस बेहतर बनाना चाहते थे और इसलिए इन्होंने इस बलून फेस्ट का मंसूबा बनाया था। दरअसल इससे एक साल पहले 1985 में डिज्नीलैंड ने भी तकरीबन 10 लाख गुब्बारों को आसमान में छोड़ा था। क्लीवलैंड के लीडर्स का ख्याल था कि वो डिज्नीलैंड से ज्यादा गुब्बारों को हवा में छोड़कर अपने शहर की रेपुटेशन को वापस बेहतर बना सकते हैं। इसलिए इन्होंने 15 लाख गुब्बारों को आसमान में छोड़ने का प्लान बनाया। ये कोई इतना आसान काम नहीं था। इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए इन्हें 6 महीने चाहिए थे और इस काम को पूरा करने के लिए इन्हें हजारों लोगों की जरूरत थी। दोस्तों, इन्होंने 27 सितंबर 1986 को ये तमाम गुब्बारे आसमान में छोड़ने थे। तैयारियां मुकम्मल हो चुकी थी, सब कुछ हो चुका था, लेकिन इस इवेंट से एक दिन पहले शदीद किस्म का तूफान आया और ये तूफान रात को 1 बजे तक चलता रहा। इसी रात तकरीबन 12 बजे के करीब 2 दोस्त मछलियां पकड़ने के लिए निकले। उनमें से एक का नाम रेमंड ब्रॉडरिक था जबकि दूसरे का नाम बर्नार्ड सल्जर था। ये दोनों वहीं पर गायब हो जाते हैं और सिर्फ इनकी बोट मिलती है। बलून फेस्ट के दिन इनकी फैमिलीज ने इन दोनों के लापता होने की इत्तला दी और कोस्ट गार्ड ने फौरन सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। दूसरी तरफ क्लीवलैंड के पब्लिक स्क्वायर में 1 लाख से ज्यादा लोग सिर्फ इस बैलून लॉन्च को देखने के लिए जमा हुए थे। दोस्तों, इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने वाले बहुत खुश थे कि तूफान वक्त पर थम गया है और तूफान की वजह से इवेंट मुतासर नहीं हुआ। लेकिन इनकी ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं रह सकी क्योंकि जैसे जैसे दिन चढ़ता गया मौसम एक मरतबा फिर से खराब होना शुरू हो गया। लेकिन अब ये इस इवेंट को रीशेड्यूल नहीं कर सकते थे और इन्होंने बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पर सारे गुब्बारे आसमान में छोड़ दिए। दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं कि इन्होंने अभी अभी नया रिकॉर्ड सेट किया था, लेकिन बदकिस्मती से इनकी ये खुशी भी ज्यादा देर नहीं रह सकी। इन लोगों का ख्याल था कि हीलियम से भरे ये गुब्बारे फजा में एक खास बुलंदी पर जाकर फट जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये सारे गुब्बारे ठंडी हवा और बारिश की वजह से वापस जमीन पर आने लगे। 15 लाख गुब्बारों ने पूरे शहर में हलचल मचा दी। हवा की वजह से कुछ गुब्बारे बर्क लेक फ्रंट एयरपोर्ट की तरफ चले गए और इस वजह से रनवे को कई घंटों के लिए बंद करना पड़ा और सारी फ्लाइट्स भी मुअत्तल कर दी गई। इसके अलावा लाखों की तादाद में गुब्बारे सड़कों पर आ गए जिसकी वजह से कई एक्सीडेंट्स हुए। दोस्तों, इसी दौरान बहुत से गुब्बारे इस एरीलैंड लेक की तरफ भी चले गए थे और ये पानी के साथ तैरने लगे। कोस्ट गार्ड उन दोनों को तलाश कर रहे थे, लेकिन अब इस झील में इतने ज्यादा गुब्बारे आ गए थे कि इन लोगों को इन गुब्बारों के बीच ढूंढना नामुमकिन हो गया था क्योंकि कोस्ट गार्ड को गुब्बारों के सिवा कुछ और नजर ही नहीं आ रहा था। आखिर 29 सितंबर को कोस्ट गार्ड ने हार मान ली और इन्होंने इस लेक में बहुत ज्यादा गुब्बारे होने की वजह से इन दोनों की तलाश रोक दी। इसके फिर 1 हफ्ते के बाद इन दोनों की मुर्दा लाशें खुद ब खुद साहिल पर आ गई। दोस्तों, सिर्फ अपनी रेप्यूटेशन को बेहतर करने के लिए इन्होंने कई लोगों का जानी और माली नुकसान किया। आप लोगों का क्या ख्याल है कि अगर ये लोग इस दिन इस इवेंट को रीशेड्यूल कर देते तो क्या तब भी इतना नुकसान होता? दोस्तों, डू यू नो चैनल की इस वीडियो को देखने का और लाइक करने का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो के साथ।